नागमती वियोग खंड, संकलन रामचंद्र शुक्ल। चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा साजा, विरह धुंध दल बाजा, धूम धाम धोरे धन धाये, सेत धजा बग पात दिखाए, खड़ग बीजू चमके चौं ओरा, बुंद बान बरसई घन घोरा, ओवई घटा आई चौं फेरी, कंत उबारू मदन हो घेरी, दादूर मोर कोकिला पियू, गिरे बीजू गट रहे न जियू, पुष्प नखत सिर ऊपर आवा, हों बिनु नाम मंदिर की छावा, अद्रा लाग लागी भुई लेई, मोहि बिनु पियू को आदर देई, जिन घर कंता ते सुखी तिन गारो, और गर्भ कंत पियारा बाही रहे, हम सुख भूला सर्व। सबसे नीचे वाला है कड़वक। कवि ने उक्त काव्यांश में 12 मासा वर्णन के महीनों के आषाढ़ के महीने में विरहिणी नागमती की दशा का अंकन किया है। 12 मासा वर्णन अब शुरू हो जाएगा। आषाढ़ के महीने का वर्णन है कि आषाढ़ का माह आने के उपरांत नागमती का विरह और बढ़ जाता है। आषाढ़ में बादलों की गर्जना नागमती को इस प्रकार की प्रतीत होती है जैसे विरह ने युद्ध की तैयारी कर ली है और विरह सेना के लिए कूच का नगाड़ा बजाया गया है। जब बादल गरज रहे हैं तो कूच का नगाड़ा है। धूमेले धवल काले बादल आकाश में मंडराने लगे हैं। यहाँ धय धय की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार है और बगुला पंक्ति उनकी ध्वजा सी लगने लगती है। तो इसमें ये सांग रूपक अलंकार दिख रहा है कि बगुलों की पंक्तियाँ, ध्वजा, एक आपके सामने एक दृश्य हो रहा है सामने, इसलिए ये सांग रूपक अलंकार। आकाश में बिजलियाँ तलवार की भांति चमकने लगी है। बरखा ऋतु की बूंदें बाण की तरह चारों ओर घनघोर रूप से बरसने लगी है। आद्रा नक्षत्र, ऐसे वातावरण में आद्रा नक्षत्र में मुझे प्रीतम से कौन मिलाएगा, ऐसा नागमती सोच रही है, क्योंकि मदन ने आकर मुझे घेर लिया है। मेंढक, मोर, कोयल, पपीहा आदि की वाणी, क्योंकि आद्रा नक्षत्र है, आषाढ़ का माह है तो बहुत बारिश का वर्णन है। तो उस समय कौन कौन से जानवर हैं? मेंढक, मोर, कोयल, पपीहा आदि की वाणी पिया की रट मेरे हृदय को तीर की भांति बेध रही है। मेरे प्राण विरहाग्नि में व्याकुल हो रहे हैं। पुष्प नक्षत्र सिर पर है और जो इस बात का प्रमाण का द्योतक है कि अधिक वर्षा कहाँ होगी। मेरे पति परदेश गए हैं, अतः मेरे भवन की छत कौन बनवाएगा। प्रिय की स्मृति में निमग्न होते हुए नागमती रोने लगी कि हे प्राणाधार, जिन नारियों के पति घर में है वह सब गर्व व गौरव से अभिभूत है, जबकि आपके यहाँ नहीं होने के कारण मेरा पति प्रेम संबंधित गर्व व गौरव चूर चूर हो गया है और सभी सुखों को विस्मृत कर बैठी हूँ। आषाढ़ माह का वर्णन, नारी की विरह दशा का वर्णन, 12 मासा में आषाढ़ माह का सजीव वर्णन और पुष्य नक्षत्र और आर्द्रा नक्षत्र का वर्णन है और विशेषतया सांग रूपक अलंकार है। अवधी भाषा का अर्घान इसमें देखने को मिलता है और जैसा कि हम जानते हैं कि दोहा चौपाई शैली में ये लिखा गया है। सावन बरस मेह अति पानी, भरनी परी हों बिरह झुरानी, लाग पुनर्वसु पीड़ न देखा, भई बऊरी कह कंत सरेखा, रक्त के आंसू परई बुंड टूटी, रेंगी चली जस बीर बधूटी। बीर बधूटी मतलब जो सावन की डोकरी जैसे बोलते हैं ना हम, सावन में जो लाल लाल सी जो कीड़े अपने आप पता नहीं कहाँ से ज़मीन में आ जाते हैं, लाल लाल मखमल के। सखी ने रचा पियू संग हिंडोला, हरि परी भूमि कुसुम्बी चोला, हिये हिंडोल अस डोले मोरा, बिरह झुलाई देई झकझोरा, बाट असूज अथाह गंभीरी, जीव बाउर आ फिरे भंभीरी, जग जल बूढ़ कहाँ लगता की, मोरी नाव खेवक बिनु थाकी, पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ बन बन ठाक, किमि के भेटो कंत तुम न मोहि पाँव की पाँख। सावन के माह में, आषाढ़ के बाद में कौन सा महीना आ गया? सावन। सावन के माह में नागमती का वियोग वर्णन है कि सावन के महीने में नागमती की विरह अवस्था, जैसे कहते हैं कि सावन के महीने में भयंकर बरसात होने लग गई है, पानी गिरने लगा है और एक ओर तो मूसलाधार बारिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर बावरी नागमती का हृदय विरहाग्नि में जल रहा है। नागमती कहती है कि पुनर्वसु नक्षत्र लग गया है। हमें अब ये ध्यान रखने होंगे कि कौन से महीने में कौन से नक्षत्र लगते हैं। एक तो पुनर्वसु नक्षत्र, ये पुष्य नक्षत्र के बाद में आषाढ़ में जो पुष्य नक्षत्र और आर्द्रा नक्षत्र थे, अब सावन के माह में कौन सा नक्षत्र आया? पुनर्वसु।
लेकिन मैं अभी तक अपने पति के दर्शन नहीं कर सकी। यह सोचकर मेरा मस्तिष्क पागल हो रहा है। न जाने मेरे चतुर प्रियतम कहाँ वास कर रहे हैं। मेरे नेत्रों से जिस प्रकार मानो पृथ्वी पर वीर बधूटियाँ रेंग रही हों। कहने का ये अर्थ है कि उसके नेत्रों से जो जल की जगह रक्त निकल रहा है आंसू बनकर, उनसे ही ये शायद वीर बधूटियाँ बन गई हैं और रेंग रही हैं। मेरी सखियों ने अपने अपने प्रेमियों प्रियतमों के साथ हिंडोला की सृजना की है। वसुंधरा पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, जबकि नारियों में कुसुम्बी रंग के चोले पहने हुए हैं। अन्य नारियों को हिंडोले का सुख देखने के पश्चात मेरा मन भी हिंडोले पर हिंडोले लेने हेतु तत्पर हो रहा है। मैं अपने विरह के साथ हिंडोला ले रही हूँ। सबके तो पति साथ है और मेरे साथ मेरा विरह है। विरह मुझे झकझोर कर बुला रहा है। प्रिय से दूर रहने के कारण मेरा हृदय बावरा होकर भंभीरी सा घूम रहा है। जहाँ तक भी धरती दिखाई देती है वह जलमग्न है। ऐसी घनघोर वर्षा के क्षणों में चारों ओर पानी ही पानी है, लेकिन मेरी जीवन नौका बिना मल्ला अर्थात पानी पति के बगैर अधूरी है। प्रियतम को संबोधित करते हुए नागवती कहती है, हे प्रिय, तुम्हारे व मेरे बीच अनेक अगम्य पर्वत व समुद्र तथा पीहड़ वन एवं ढाक के सघन वन हैं। मैं आपसे किस प्रकार मिलूं, क्योंकि न तो मेरे पैर हैं न पंख जिसकी सहायता से मैं आपसे मिल सकूं। यहाँ पर विरह वर्णन है, सावन का महीने का वर्णन है और उत्प्रेक्षा रूपक और उपमा अलंकार है।